हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का आपका पीएएसए का स्टेट वाइज वैकेंसी कितना रह सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी था कि पीएएसए का स्टेट वाइज वैकेंसी कितना हो सकता है इस बार। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सीएचएसएल 2020 में 2021 में आपका पीएएसए में स्टेट वाइज वैकेंसी कितना था। आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा और स्किल टेस्ट का आपका रिजल्ट कितना आ सकता है और आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि एसएससी नॉमिनेशन स्टेटस कैसे जारी करता है एसएससी एलडीसी के पोस्ट का, और फिर और भी कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए कि आपका इस बार का सीएचएसएल 2021 का टोटल वैकेंसी कितना है, तो आपका 6072 वैकेंसी है, जिसमें आपका जो पीएएसए का वैकेंसी है वो 3378 है, और आपका बाकी जो रिमेनिंग वैकेंसी है वो आपका एलडीसी का 2552 वैकेंसी और डीईओ का 142 वैकेंसी है। तो ये आपका रहा, ये आपका ऑफिशियल डेटा है। ये पीएएसए का 2020 का, ध्यान रखिएगा ये 2020 का है। तो वैकेंसी टेबल है पीएएसए का, ठीक है। तो स्टेट वाइज जैसे ये साउथर्न स्टेट का आपका है, तो साउथर्न स्टेट में केरला में जैसे 167 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 645 है। तो इस बार भी जो आपका वैकेंसी है वो लगभग इतना ही के अप्रॉक्स रहेगा, क्योंकि आपका जो पीएएसए का वैकेंसी पिछले बार 2020 में और 2021 में 200-300 का डिफरेंस है पीएएसए के वैकेंसी में। तो ज़्यादा का अंतर नहीं होगा आपका। लगभग आपका जो वैकेंसी रहेगा हर एक स्टेट वाइज वो इतना ही रहेगा। हाँ, कुछ स्टेट में कुछ मेजर चेंजेज आ जाता है। किसी स्टेट में अगर पिछले बार 100 वैकेंसी था तो इस बार 200 आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा का चेंजेज नहीं रहता। जैसे जनरली देखा जाए तो पीए में आपका तमिलनाडु में मोस्टली हमेशा ज़्यादा वैकेंसी रहता है, ठीक है। अब दिल्ली में आपका 207 वैकेंसी पिछले बार भी था, तो मान के चलिए कि 200, 250 या 300 वैकेंसी इस बार भी होने वाला है, या कुछ और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो यूपी में जो वैकेंसी है वो आपका 233 है, बिहार में जो पीएएसए का वैकेंसी है वो 138 है, ठीक है, और पंजाब में 243 था पिछले बार। सिमिलरली आप ईस्टर्न रीजन का देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में आपका 230 वैकेंसी था और टोटल ईस्टर्न रीजन में आपका 384 वैकेंसी था। सिमिलरली आपका महाराष्ट्र में 233 वैकेंसी था, गुजरात में 132। तो अगर हम लोग डायरेक्टली देखें कि किस रीजन में आपका कितना वैकेंसी था, तो साउथर्न इंडिया में 1089 वैकेंसी था, नॉर्थर्न इंडिया में 1343 वैकेंसी था, ईस्टर्न में आपका 384, वेस्टर्न में आपका 365, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका 3181 वैकेंसी पिछले बार था। तो इस बार जैसा मैं बताया आपको कि 3300 से 3400 वैकेंसी है। तो लगभग कुछ इस तरह से ही आपका रह सकता है। जैसे ही आपका स्टेट वाइज पीएसए का वैकेंसी आएगा मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो भी डिटेल सीएचएसएल 2021 से रिलेटेड, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें कि आपका जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखिए पहले तो आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट लगभग 3 से 3.5 महीना में आता था, बट इस बार जल्दी आने का अनुमान है। तो मे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मार्च के मिड में आ सकता है। उससे पहले भी आने का थोड़ा बहुत चांस है, बट मुझे नहीं लगता है कि आपका मिड मार्च से पहले आएगा। तो अगर जल्दी आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आप लोग के लिए कि आप लोग का प्रोसेस और जल्दी फास्ट हो जाएगा, और नहीं तो मिड मार्च के बाद आने का चांसेस है। आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन बाद आपका डीवी शेड्यूल हो जाएगा, और डीवी जैसे ही होगा, मान लीजिए डीवी में आपका 10 से 12 दिन लगता है या 8 दिन लगता है, उसके बाद डीवी होने के बाद आपका लगभग 20 दिन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सीएचएसएल 2020 में लगभग 18 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। उसके बाद आपका एलडीसी के लिए आपका नॉमिनेशन स्टेटस जारी किया जाएगा, जो कि उसमें 30 से 35 दिन लग जाता है। पीएएसए के लिए आपका सर्कल एलोकेशन होगा, तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताता हूं, जो कि 2 मंथ बाद होगा। तो उसके लिए आपको जो आपका रजिस्टर मेल आईडी है और आपका फ़ोन नंबर है उसको अच्छे से रखना है। अगर किन्हीं का रजिस्टर मेल या आपका फ़ोन नंबर अगर बंद हो गया है तो उसको कोशिश करिए कि एक्टिव करा लीजिए, क्योंकि आपका जो ईमेल आएगा वो उसी पे आएगा लिंक, तो वहीं से आपको अप्लाई करना है, सर्कल सिर्फ पीएएसए का, ठीक है।
अगर हम लोग देखें कि आपको सर्टिफिकेट कौन कौन सा रेडी रखना है, तो आपको ओबीसी कैटेगरी ओबीसी सर्टिफिकेट आपको रखना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और जिसका क्रूशियल डेट से आपको पहले का रखना है, ठीक है। और और आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कब से डेट काउंट करेंगे, तो आपका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट होगा, या मतलब नोटिफिकेशन में आप सर्च करिएगा क्रूशियल डेट, वहाँ से आपको दिख जाएगा कि क्रूशियल डेट कौन सा था। वहाँ से 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मान लिया जाए कि बाद में बना है, जैसे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, आपका फॉर्म फिलअप फरवरी या मार्च में हुआ था, तो जो आपका क्रूशियल डेट है उसके बाद का अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं, तो उसके लिए आपको जो फाइनल सिलेक्शन में आपको दे दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, सॉरी नाम भूल रहे हैं, हाँ, तो आपको प्रोविज़नल दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 2-3 चीज़ होता है, प्रोविज़नल, रिजेक्ट और क्लियर, ठीक है। तो उनको प्रोविज़नल दे दिया जाएगा। फिर बाद में आपको जैसे पीए से मिला या किन्हीं को एलडीसी मिला, तो पोस्टल डिपार्टमेंट आपको फिर वेरीफाई करेगा कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं वैलिड है। सिमिलरली अगर आपको एलडीसी कोई डिपार्टमेंट मिला, जैसे आईबी डिपार्टमेंट मिला, तो आईबी डिपार्टमेंट आपका वेरीफाई करेगा कि ओबीसी आपका सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर कर दिया जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रखना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपका कोई क्रूशियल डेट नहीं है, आप कब का भी बनवाएं उससे कोई मतलब नहीं है, बस फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, जब आप फॉर्म फिलअप हो रहा था उस समय का फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर क्या था। SC/ST में आपका जो डेट कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आपका 5 साल 10 साल कितना भी पुराना है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका डॉक्यूमेंट में 10th का मार्कशीट रखना है और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट रखना है। अगर किन्हीं के पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल से। फिर आपको 12th का मार्कशीट रखना है और पासिंग सर्टिफिकेट रखना है। फिर अगर आप फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन का वहाँ पे डाले हैं क्वालिफ़िकेशन में, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में, तो आप ग्रेजुएशन का भी रख सकते हैं। वैसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप रख लीजिएगा। और आपका जितना सेमेस्टर का आपका जो मार्कशीट होगा वो आपको रखना होगा। उसके साथ साथ आपको वैलिड आईडी प्रूफ रखना है और 5 फोटोग्राफ रखना है। अगर हम लोग देखें कि आपका इस बार का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, एलडीसी के लिए तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ये आपका पीएएसए का क्योंकि कम जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यूआर का आपका 212 रह सकता है, ओबीसी का आपका 209 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का आपका 203 रह सकता है, एससी का आपका 192 रह सकता है और एसटी का 183 रह सकता है। तो कुछ इस तरह से आपका सेफ स्कोर रह सकता है एसएससी सीएचएसएल 2021 का। और आप थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है रिजल्ट के लिए, तो इंतज़ार कीजिए। और जो आपका नॉमिनेशन स्टेटस आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद जब आपका डीवी हो जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको नॉमिनेशन स्टेटस जारी किया जाता है एलडीसी के लिए, ठीक है। पीएएसए के लिए मैं आपको बता दिया कि आपको लिंक भेजा जाएगा, वहाँ से आप स्टेट या सर्कल चूज़ करने का लिंक मिलेगा। तो जब आएगा तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि कैसे कैसे उसमें अप्लाई करना है। तो देखिए, पीएएसए में आपका ये एनआर रीजन का है, ये ध्यान रखिएगा, ये एनआर रीजन है। इसमें आपको ये पीडीएफ अपने वेबसाइट पे एसएससी जारी करता है, रीजनल वेबसाइट पे। इसमें रोल नंबर, आपका नाम, कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से आप सेलेक्ट किए हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक एसएससी सीएचएसएल में कितना रहा, फिर आपको कौन सा पोस्ट मिला है एलडीसी जेएसए में, और ये आपका डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगा। और जब डोजियर भेजा जाता है तो उसका डेट दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका ये नॉमिनेशन लिस्ट है। तो आगे का जितना भी डिटेल होगा मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। और ये मत समझिए कि छोटा अपडेट है तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। कितना भी कैंडिडेट वीडियो को देखे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको टोटल 100% मैंने प्रॉमिस किया है, तो आपको टोटल अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा सीएचएसएल 2021 से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी अपडेट आप मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैव अ नाइस डे।